राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म का 25वां अध्याय। भक्तों, अध्याय 25 है निष्कर्ष। तो भक्तों, श्रुतदेव जी ने कहा है कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा तक की 3 पुण्य तिथियां बहुत शुभ है। अंतिम तिथियों को पुष्पकारणी कहते हैं। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो तो उसे इन तिथियों में स्नान करना चाहिए। इससे उसे पूर्ण लाभ मिलेगा। त्रयोदशी के दिन सभी देवता आकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णिमा के दिन वे भगवान विष्णु तथा सभी तीर्थों के साथ यहाँ प्रकट होते हैं। चतुर्दशी के दिन देवता यज्ञों के साथ इन्हें पवित्र करते हैं। वे सभी को पवित्र करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण का हत्यारा हो या शराब का आदि हो। वैशाख मास की एकादशी के दिन ही शानदार अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी के दिन शक्तिशाली भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन भगवान ने देवताओं के विरोधी दैत्यों का वध किया था। पूर्णिमा के दिन देवताओं ने अपना प्रभुत्व पुनः प्राप्त किया था। इसके बाद अत्यधिक प्रसन्न देवताओं ने इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। प्रसन्नता से उनके नेत्र पूर्ण विकसित कमल की तरह चमक रहे थे। वैशाख मास की ये 3 तिथियां बहुत शुभ हैं। ये मनुष्यों को पुत्र पौत्र तथा अन्य लाभ प्रदान करने वाली है। ये पापों का नाश करने वाली है। जो मूढ़ मनुष्य इस मास में स्नान नहीं करता है उसे इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन तीनों तिथियों में भी तीर्थ स्नान, धार्मिक अनुष्ठान या दान आदि नहीं करता, वह चांडाल स्त्री के गर्भ में जन्म लेता है और रौरव नरक में गिरता है। जो व्यक्ति वैशाख मास के 3 दिनों में गर्म जल से स्नान करता है वह रौरव नरक में जाता है और 14 इंद्रों के शासन तक वहीं रहता है। जो मनुष्य पितरों को प्रसन्न करने के लिए दही मिला हुआ चावल नहीं देता है वह पिशाच योनि में जन्म लेता है और सभी जीवों के विनाश होने तक वहीं रहता है। यदि वैशाख मास में मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम कर ले तो उसे भगवान विष्णु के साथ सायुज्य की प्राप्ति अवश्य होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य पूरे महीने संयम का पालन करने में असमर्थ है, यदि वह इन 3 दिनों में संयम का पालन करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु के धाम में आनंदित होता है। यदि कोई मनुष्य देवों, पितरों, गुरु और विष्णु भगवान को ध्यान में रखकर पवित्र स्नान और अन्य अनुष्ठान नहीं करता है तो हम अर्थात देवता उसे श्राप देंगे कि वह संतान, दीर्घायु और कल्याण से रहित हो जाएगा। देवताओं ने ये वरदान दे दिए और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। अतएव ये तीनों तिथियां पुण्यदायी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। अंतिम 3 तिथियों का समूह पुष्पकारणी कहलाता है तथा पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। जो सौभाग्यवती स्त्री पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को कम से कम एक बार मीठी रोटी और खीर दान करती है उसे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम 3 दिनों में भगवत गीता पाठ करता है तो उसे प्रत्येक दिन के लिए कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर कौन ऐसा है जो उस मनुष्य के पुण्य का वर्णन कर सके जो अंतिम 3 दिनों में सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर तथा 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके मनुष्य विष्णु के पाप रहित लोक को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्त संपत्तियों के द्वारा मधुसूदन की पूजा करता है तो युग कल्प आदि के अंत में प्रलय काल में भी उसके लोक नष्ट नहीं होते। यदि वैशाख मास बीत जाने पर भी कोई व्यक्ति तीर्थ स्नान या दान नहीं करता तो वह ब्राह्मण का हत्यारा, गुरु का हत्यारा और पितरों का वध करने वाला होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत की आदि या 1/4 श्लोक पढ़ता है उसे ब्रह्मपद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इन 3 दिनों में भागवत का श्रवण करता है वह पापों से उसी प्रकार दूषित नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से दूषित नहीं होता। इन 3 दिनों में वैशाख व्रत करने से कुछ मनुष्यों ने देवपद, कुछ ने सिद्धपद और कुछ ने
मोक्ष प्राप्त किया है। मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से, प्रयाग में मृत्यु से या वैशाख मास में तीर्थ स्नान से प्राप्त होता है। काले बैल को छोड़ देने और पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े कुल के कारण कष्ट भोगने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय देने से मनुष्य इस लोक में अकाल मृत्यु या दुर्घटना के भय से मुक्त हो जाता है तथा परलोक में उत्तम लोक प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को स्नान और दान से रहित होता है वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और फिर मल के कीड़े के रूप में जन्म लेता है। तीनों लोक के सभी 35 करोड़ तीर्थ पाप के भय से परस्पर विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए। पापी लोग आकर हमारे अंदर अपना मैल छोड़ जाते, इस संचित मैल से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, यही उनकी चिंता थी। वे भगवान हरि के पास गए और उनकी शरण मांगी, क्योंकि वे शरण लेने के योग्य और क्योंकि उनका चरण ही तीर्थ का स्त्रोत है। अनेक स्त्रोतों से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने तुरंत उनसे निवेदन किया, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे समस्त पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके अपने सारे पापों को हम में ही त्याग देते हैं। वे आपके लोक में जाते हैं, वे पृथ्वी पर आपकी आज्ञा का पालन करते रहें। हे जनार्दन, हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे? हम आपके चरणों की शरण चाहते हैं और उन्हीं की शरण में आते हैं। आप हमें इसका उपाय बताइए। इस प्रकार विनती करने पर समस्त जीवों को पवित्र करने वाले भगवान श्री हरि ने हंसते हुए उन तीर्थों से गर्जना की समान वाणी में कहा। तब श्री भगवान जी ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंत के 3 दिनों में जब सूर्य मेष राशि में होता है, जो मुझे प्राण वायु के समान प्रिय है, आप सभी खुले आकाश में मौजूद जल में स्नान करें। यह पुण्यदायी और सभी तीर्थों से परिपूर्ण है। इससे आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। आपको पापों से मुक्त पुण्यमय शरीर प्राप्त होगा। लोगों द्वारा आप सभी में डाले गए और फिर आप सभी द्वारा छोड़े गए पाप उन लोगों में रहे जो उन सभी 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते। इस प्रकार भगवान विष्णु, जिनके चरण तीर्थों के उद्गम स्त्रोत हैं, ने तीर्थों को वरदान प्राप्त किए। उन्हें जाने की अनुमति देके भगवान अपनी योग शक्ति से वही अर्थ ध्यान हो गए। वे अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के उन अंतिम 3 दिनों में वे सभी तीर्थ अपने पापों का छत विछत होकर अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग वैशाख के अंतिम 3 दिनों में पवित्र स्नान नहीं करते, वे सभी लोगों के पापों के भागी बने। यह श्राप तीर्थ उन लोगों को देते हैं जो स्नान नहीं करते। जो व्यक्ति 3 दिनों में पवित्र स्नान नहीं करता, उसके बराबर कोई दूसरा पापी नहीं है। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। इसलिए 3 दिनों में पवित्र स्नान, दान, पूजा आदि कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति नरक में जाता है और 14 इंद्रियों के राज्य तक वहीं रहता है। हे परम बुद्धिमान श्रुत कीर्ति, इस प्रकार सब कुछ तुम्हें कह दिया गया है। तुमने वैशाख महात्म के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें देखा, सुना और सुना हुआ बता दिया। वैशाख महात्म के इस ग्रंथ की व्याख्या स्वयं माधव जी ने ही की है। ब्रह्मा भी सैकड़ों वर्षों में भी इसका पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कैलाश की चोटी पर भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को वैशाख की महानता सुनाई थी। जब पार्वती माता ने उनसे इसके बारे में पूछा, उन्होंने इसे 100 वर्षों तक सुनाया, फिर भी यह विषय समाप्त नहीं हो सका। उन्होंने रुक गए क्योंकि वे आगे बढ़ने में सक्षम नहीं थे। समस्त लोगों के स्वामी भगवान विष्णु और समस्त रोगों से मुक्त नारायण के अतिरिक्त कौन इस मास की उत्तम महिमा का संपूर्ण रूप से वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में सभी ऋषियों ने लोक कल्याण की इच्छा से पाप नाशक महात्म का थोड़ा सा वर्णन करना चाहा था, किंतु हे राजन, कोई भी व्यक्ति उस वर्णन की सीमा तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वह असमर्थ था। तुम भी वैशाख मास में दान, पुण्य तथा अन्य धार्मिक कार्य करो, इससे तुम्हें सांसारिक सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिथिला के राजा जनक को इस प्रकार ज्ञान देने के बाद श्रुतदेव जी ने उनसे विदा लेकर जाने का विचार किया। उस संत राजा ने खुशी के आंसू बहाए और उसकी आंखें धुंधली हो गई। अपनी स्मृति के लिए उसने बहुत ही आकर्षण भव्य उत्सव मनाया।
उन्होंने ऋषि को पालकी में बिठाया और पूरे गांव की परिक्रमा की। वे स्वयं 4 टुकड़ियों वाली सेना के साथ उनके पीछे पीछे चले। फिर वे भीतरी कक्षों में लौट आए। राजा ने उनके सामने सभी प्रकार की धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, गाय, भूमि के टुकड़े, तिल के बीज और सोना रखा। उन्होंने ऋषि की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद महान तेज और प्रतिष्ठा वाले श्रुतदेव जी अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। ऋषि फिर अपने निवास पर वापस चले गए। 13वीं और 14वीं तिथियों के साथ साथ पूर्णिमा को भी पवित्र स्नान, दान, पूजा और कथा सुनना ये पवित्र संस्कार है जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में लीन रहता है। वह धन, शर्मा, ब्राह्मण और प्रेतों के समान मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, इस प्रकार यह महान कथा तुम्हें सुनाई गई है। इसे सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। इससे मनुष्य को सांसारिक सुख, मोक्ष और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उनके सभी बाह्य कार्य बंद हो गए। वे सिर झुकाकर लकड़ी के लट्ठे के समान भूमि पर गिर पड़े। उसने अपनी सारी संपत्ति से उसकी पूजा की। पूजा किए जाने के बाद नारद ऋषि उनसे विदा लेकर दूसरे लोक में चले गए। बुद्धिमान ऋषि एक श्राप के कारण एक स्थान पर नहीं रह सकते। नारद जी द्वारा वर्णित इन महान पवित्र अनुष्ठानों को मुनिराज अम्बरीश ने संपन्न किया। इससे वे निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस महान कथा को सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। हे पूज्यवरों, जिनके घर में इस ग्रंथ की पांडुलिपि विद्वान है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो इसे स्वयं सुनते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। भक्तों, वैशाख का महीना पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है, इसलिए वैशाख की अंतिम 3 पुष्करणी तिथियों का महत्व है, अर्थात 13वीं, 14वीं और 15वीं पूर्णिमा। यदि कोई इन तिथियों पर वैशाख व्रत करता है तो उसे इस व्रत के पूर्ण पालन का पूरा फल मिलता है। भक्तों, मध्य देश के एक ब्राह्मण धन शर्मा को 3 पिशाच मिले। भयभीत होकर और विष्णु का नाम लेते हुए उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन है। भगवान का नाम सुनकर प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अपने नाम बताए। कृतघ्न, विदेवत यानी ईश्वरी विहीन और अवैशाख यानी वैशाख व्रत का पालन ना करने वाला। अंतिम व्यक्ति जो था धन शर्मा का पिता था। उसने धन शर्मा से कहा कि वह अपने पुत्र धन शर्मा को संदेश दे कि वह वैशाख के इन अंतिम 3 दिनों में पवित्र स्नान करे, धार्मिक दान करे, पूजा करे और भगवान विष्णु की कथा सुने तथा उसका पुण्य उन्हें दे। धन शर्मा ने ऐसा ही किया और पिशाचों का उद्धार हुआ। वैशाख मास के अंतिम 3 दिन निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए हैं। 13वें दिन भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया। देवताओं ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया। 14वें दिन भगवान विष्णु ने देव विरोधियों का वध किया और भगवान विष्णु जी ने राक्षस मधु का वध किया। 15वें दिन देवता अपने राज्य में पुनः स्थापित हो गए और भगवान विष्णु ने पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया। भक्तों, अभी आपने श्रवण किया वैशाख मास महात्म का अध्याय 25वां। भक्तों, ये अध्याय 25वां ये अंतिम अध्याय था। अब भक्तों, महीना पूर्णिमा के साथ ही ये समाप्त होता है, तो वैशाख माह पूर्णिमा के दिन समाप्त हो रहा है। तो आप सभी को वैशाख मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूर्णिमा के दिन आप सभी दान धर्म जरूर कीजिए भक्तों, और इस पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त कीजिए। भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।